आईआरसीटीसी का शेयर 8.5% क्यों चढ़ा, क्या ये आगे और चढ़ेगा या फिर यहां से ये वापस लौटेगा, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसके पहले शेयर मार्केट का बॉस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल पे जो भी वीडियो आता है वो सभी आपको मिलता रहे। आगे बढ़ने के पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा आपको कि मैं जो भी इस चैनल पे बताता हूं वो सभी के सभी एजुकेशनल पर्पज से हैं, मेरे पर्सनल व्यू हैं। कोई बाय सेल होल्ड करने का रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसको इस रूप में कृपया मत लीजिएगा। और इन्वेस्टमेंट करने के पहले जरूर से खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा। पैसा आपका है, आपकी संपत्ति है, सुरक्षा आपको करनी है, ठीक है। और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार आप सलाह ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी के शेयर के साथ क्या हुआ। आईआरसीटीसी का जो शेयर है वो थर्सडे के दिन लगभग 738 रुपए पे बंद हुआ था और ये खुला कहां से, ये खुला है 770 पे, तो ऊंचाई से खुला, अच्छा खासा गैप अप था। और उसके बाद ये लगभग हाई टच किया है उस दिन 803 रुपए का, लो था 768 का, ठीक है। तो फाइनली ये 803 का हाई टच कर रहा है और 800 पर जाकर के क्लोज हो रहा है, तो ये एक अच्छा साइन दिख रहा है। तो अब यहाँ पर कई लोगों में, अब आईआरसीटीसी का शेयर हम लोग जो पिछले कुछ समय से देख रहे थे, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि ये कई बार ऊपर जाता है फिर नीचे गिराता है। तो यहाँ अब आईआरसीटीसी के साथ क्या होने वाला है, ये देखिए, ये आईआरसीटीसी का चार्ट है। यहाँ से अगर यहाँ तक का हम लोग गिरावट देखेंगे ना, ये इसका ऑल टाइम हाई है, तो लगभग 47% की गिरावट तो भाई हो चुकी है। ये तो यहाँ दिख रहा है। हम लोग आते हैं यहाँ से एक स्केल सेलेक्ट करके, अगर हम लोग ऐसे देखें, यहाँ तक का रेंज अगर सेलेक्ट करें तो लगभग 47% की गिरावट तो दिख जाती है, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा, क्या ये आगे और गिरेगा, इसी रेंज में रहेगा, कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लेकिन उसके पहले जरा सा YouTube का डिफरेंट चैनल है जो आज हम देख रहे थे, इसमें तरह तरह का तमाशा चल रहा है। कोई लिख रहा है पुतिन ने बहुत बड़ा बयान दे दिया, किसी ने कहा भसीन ने बहुत बड़ा बयान दे दिया, अब आईआरसीटीसी भागेगा, इतना ले लो जितना ले सकते हो, 5 गुना टारगेट, अजीब टाइप की चीज आ रहे हैं। भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि रूस के राष्ट्रपति को आईआरसीटीसी शेयर से क्या मतलब है भाई, और उसके बयान से आईआरसीटीसी क्यों भागने लगा और गिरने लगा। ऊट पटांग बातें। आप जब इन चैनल को खोलिएगा, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने इन सभी को खोल के देखा, मुझे भी लगा कि भाई पुतिन, मतलब रूस अपने आप में एक बहुत बड़ा देश है, तो ये रूस जो है, इसको मतलब इसके राष्ट्रपति को और कोई काम नहीं है क्या कि ये भारतीय रेलवे के रेलवे बुकिंग करने वाला जो वेबसाइट बना हुआ है इसी के बारे में स्टेटमेंट देंगे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मैंने तो सर्च किया, नहीं मिला है। अब जिसको जो समझना है समझते रहे, आप भी सर्च करके देख लीजिए, इन चैनल पे जो वीडियो है इसको चला करके देख लीजिए, आपको कुछ मिलता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताइएगा, मुझे तो नहीं मिला। तो सबसे पहले हम लोग देखिए आईआरसीटीसी का चार्ट पे यहाँ हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके पहले छोटा सा ब्रीफ, पहले आईआरसीटीसी कंपनी क्या है ये समझ लीजिए। देखिए आईआरसीटीसी जो है ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, ठीक है, भारत सरकार का है और ये रेलवे मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। ये एकमात्र ऐसा एंटिटी है ना जिसे भारत सरकार का रेलवे मंत्रालय ने भारतीय रेल और स्टेशन पे प्राधिकृत कर रखा है। किस चीज के लिए, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए और कैटरिंग सर्विस देने के लिए और ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने के लिए। भारत सरकार ने केवल इसी एंटिटी को अलाउ कर रखा है कि आप ही ये काम कर सकते हैं, और इसीलिए इसका इस फील्ड में मोनोपोली है, ठीक है। तो यहाँ जो इसकी मोनोपोली है वो इसी कारण है, तो यही कारण है कि इसको एक मजबूत शेयर माना जाता है। अब 2008 में देखिए आईआरसीटीसी को मिनी रत्न का दर्जा मिला था और उस समय से ये कंपनी बहुत तरक्की कर चुकी है। 2014 में इसके वेबसाइट को ट्रैवल कैटेगरी में भी सबसे ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट होने का, भारत में सबसे पॉपुलर वेबसाइट का रिवार्ड मिला था, और ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। और भी समय समय पे इसको कई तरह का रिवार्ड मिलता रहा है, ठीक है। तो हम लोग जरा कंपनी का पॉजिटिव और नेगेटिव साइन पे डिस्कस करें यहाँ आकर के, तो देखिए इसका जो मार्केट कैपिटल है एट प्रेजेंट ये 64,000 करोड़ का है, मतलब लार्ज कैप कंपनी है, ये क्लियरली यहाँ दिख रहा है। 52 वीक का जो लो है 310 है, याद कीजिएगा उस दिन को, वो खतरनाक दिन, जबकि ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है आया था एक निर्णय कि भाई ऐसा है, जो आईआरसीटीसी है वो उसके जो ये चार्ज है रेलवे बुकिंग चार्ज, वो उसका 50% रेलवे मंत्रालय के साथ उसको शेयर करना पड़ेगा। और उस दिन ये जबरदस्त गिरा था, बाद में प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप हुआ जैसा कि बताया गया मीडिया वगैरह में, और फिर
रेलवे का उसी दिन सेम डेट पे ये बाउंस बैक किया, लेकिन उस समय से इसकी जो कमजोरी बनी रही वो आज तक फिर ये पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया अपने ऑल टाइम हाई से। जो ये गिरा है सो आज तक गिरा ही हुआ है, बहुत ज़्यादा चढ़ नहीं पाया है। पीई वैल्यू भी इसका देखिए तो बहुत हाई बना हुआ है, मतलब अभी भी लोग इन्वेस्टर मानते हैं कि इसका जो शेयर है वो थोड़ा एक्सपेंसिव मिल रहा है और ये सस्ता मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, डेप्थ के मामले में आप देखिए ये कंपनी जो है ये डेप्थ फ्री है, ये बहुत अच्छा साइन है। अगर कोई कंपनी डेप्थ फ्री होती है, उस पर कर्ज नहीं होता है, तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है। तो ये इस कंपनी को बढ़िया कंपनी बनाती है। अब हम लोग जरा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पहले देखते हैं कि कैसा रहा है। देखिए, प्रमोटर होने चाहिए किसी कंपनी में, तो ये अच्छा शेयर मानते हैं कई लोग। ठीक है, तो यहाँ 67% इसके प्रमोटर हैं, ये बढ़िया साइन है। दूसरा बढ़िया चीज क्या है, FII और DII, इनका भी होल्डिंग यहाँ है, लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। ये थोड़ा सा और ज्यादा होना चाहिए था, पहले था ये और ज्यादा, ये घटा है। ठीक उसी समय की घटना के बाद घटा है, वो जो फी शेयरिंग की बात आई थी, तो ये गड़बड़ाया है। पब्लिक का भागीदारी बढ़ा है, ये मतलब ज्यादा बढ़ना बहुत अच्छी चीज नहीं होती है मेरे हिसाब से और कई लोगों के हिसाब से। तो यहाँ पर ये बढ़ता है तब शेयर में थोड़ी कमजोरी आती है। तो अब हम लोग जरा इसका रिजल्ट देखें कि पिछले 5 वर्ष से ये कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है। देखिए यहाँ पर आ जाइए सबसे नीचे नेट प्रॉफिट में, यहाँ देखिए क्या दिख रहा है आपको। मार्च में 214 करोड़, फिर 18 में, सॉरी मार्च 17 में, फिर 18 में 219 करोड़, थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ। यहाँ पर 308 करोड़, ठीक ठाक ही है। 513 करोड़, बहुत अच्छा जंप लिया, और फिर यहाँ गिर गया। क्यों गिरा? कोरोना के कारण पूरे भारत की रेलवे बंद थी, तो ऑब्वियस सी बात है इसको अच्छा खासा लॉस हुआ है। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट नहीं कमा पाया, लेकिन लॉस में भी नहीं गया है, तो ये यहाँ पर नेगेटिव गया है। उम्मीद की जा रही है कि कोरोना के बाद ये ठीक ठाक स्थिति में आएगा। तो हम लोग देखते हैं, आप क्वार्टरली रिजल्ट जरा देख लें। दिसंबर 2020 का आप देखिए क्वार्टर का 78, फिर 21 में, मार्च 21 में 103, फिर जून में ये 82, फिर सितंबर में 158। ये जून वाला पीरियड याद कीजिए, ये डेल्टा वाला वेरिएंट का पीरियड था जब पूरी भारत में तबाही मची हुई थी। ठीक है ना, ये सितंबर 158 और फिर 208 करोड़, मतलब अच्छा रिजल्ट। अगेन ये रिकवर बहुत तेजी से कर रहा है, तो यहाँ तक तो बहुत अच्छा चीजें सभी दिखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोगों का ठीक ठाक है, प्रॉफिट एंड लॉस ठीक ठाक दिख रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट ठीक ठाक दिख रहा है। कॉर्पोरेट एक्शन जरा देख लीजिए। देखिए डिविडेंड का भी इसने हाल में ही 18 फरवरी को घोषणा की, 100% का 2 रुपए का डिविडेंड मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो ये 2022 में 18 फरवरी को घोषणा हुई है। बोनस के बारे में देख लीजिए, अभी रिसेंट में कोई बोनस दिख नहीं रहा है। शेयर स्प्लिट हुआ है, बिल्कुल हुआ है, हाल में ही हुआ है, 27 अक्टूबर 2021 को हुआ है। ठीक है ना, तो ये शेयर जो है ये स्प्लिट हो गया था। तो ये हो गया IRCTC का थोड़ा सा प्लस और नेगेटिव। ठीक है, दोनों साइन हम लोग देख लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग जरा देख लें कि क्या पॉसिबिलिटी है इस शेयर का। क्या ये शेयर अचानक से अभी ऊपर भाग जाएगा 800 से 1000, 1100, क्योंकि कई लोग 1100, 1200, 1150 के लेवल पे फंसे हुए हैं, कई तो 1250 के लेवल पे भी फंसे हुए हैं, फंसे ही होंगे। उस समय जब ये गया 52 वीक हाई, आज से 6 महीने पहले की बात है, तब फंसे ही है कई लोग इस शेयर में, और वो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई यहाँ ये फिर से लौटे तो जान बचा करके निकले यहाँ से। तो क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ से यहाँ जाने की, मतलब 30-40% बढ़ने की क्या पॉसिबिलिटी है? तो देखिए, अब अगर आप एकदम रियलिस्टिक डेटा पे आइएगा तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी तो ऐसी दिखती नहीं है, लेकिन और एक नेगेटिव चीज यहाँ देखिए, ये क्या हो रहा है अभी, ये अभी स्टेटमेंट आने लगे हैं अजीब अजीब टाइप के भाई कि तीसरा विश्व युद्ध ही विकल्प, यूक्रेन पर रूसी हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान। तो इस तरह का कुछ स्टेटमेंट, ये सब स्टेटमेंट बहुत अच्छा नहीं होता है। ये सबसे क्या होता है ना, दुनिया में अस्थिरता आती है, तो अस्थिरता जब भी आएगी तो सभी जगह का बिजनेस जो है वो खराब होने लगता है। लेकिन क्या भारतीय रेलवे का बिजनेस इससे खराब होता दिख रहा है? तेल के दाम बढ़ेंगे तो भारतीय रेलवे को थोड़ा लॉस होता दिखता है, लेकिन इसके अलावा कोई मतलब जो हेवी लॉस दिख रहा है वैसा तो कुछ इस हमले के कारण दिख नहीं रहा है। बल्कि जो रेलवे को जो लॉस हुआ वो कोरोना ने इसको बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाया है। तो IRCTC के शेयर में ऐसा कोई फंडामेंटल कमजोरी अभी तक दिख नहीं रहा है। और ये जो यूक्रेन रशिया वॉर है ये सुलझ जाएगा, क्योंकि ये अभी तक की जो स्थिति चल रही है और आज जो दुनिया की स्थिति है, वर्ल्ड वार वगैरह जैसी चीजें अभी, मतलब अब स्टेटमेंट जिसको जो देना हो दो, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल चीजें नहीं लगती हैं। तो हम लोग एक उम्मीद करके चल सकते हैं कि ये यहाँ पर से रिटर्न होगा, और जब ये रिटर्न होगा तो ये सामान्य तौर पे हम लोग मानते हैं कि बाउंस बैक करेगा। अब यहाँ देखिए फिर से हम लोग जरा चार्ट में आते हैं, तो चार्ट में देखिए इसका जो अभी जिस लेवल पे 800, यहाँ देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसने इस लेवल को तोड़ा है। जिस दिन अचानक से शेयर मार्केट गिरा था अभी हाल में 3-4 दिन पहले, तो इसने लेवल को तोड़ा है, ये एक नेगेटिव साइन है। यहाँ लेवल टूटे हैं, देखिए बहुत लंबे समय से यहाँ इसका ये सपोर्ट जोन बना हुआ है, और ये लेवल जो टूटा
तो ये बहुत अच्छा संकेत नहीं था। लेकिन फिर इसने रिकवरी भी मारी, हालांकि अभी भी ये रिकवरी यहां तक इसको जाना चाहिए था, वो नहीं गया है। हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अगर 1-2 ट्रेडिंग सेशन में ये ऊपर वापस यहां पर आ जाता और ट्रेड करने लगता है, तो फिर जब स्थिति ठीक होगी तो फिर यहां से ये बाउंस बैक करके ऐसे यहां तक जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, बशर्ते कि ये वाली जो स्थिति यहाँ चल रही है, जो अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये कुछ गड़बड़ स्थिति ना क्रिएट कर दे। तो अभी मेरा क्या स्ट्रेटजी होगा, मैं आपको कोई सजेशन फिर नहीं दे रहा हूँ, खरीदिए बेचिए होल्ड कीजिए क्या कीजिए वो आपकी मर्जी है। मेरा अपना स्ट्रेटजी होगा कि मैं अभी वेट एंड वॉच करूंगा और थोड़ा सा चीज़ों को ठीक होने दूंगा। और इन्वेस्टमेंट तो मैं हमेशा ही छोटा छोटा करता चलता हूँ, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना हमेशा अच्छा होता है। तो अगर आपका IRCTC में आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 1-2 दिन रुक करके आप पोजीशन बना सकते हैं। ये वाला जोन जब ये तोड़ेगा ना तो फिर इसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी भरपूर है। इस शेयर में है ये पॉसिबिलिटी कि ये भरपूर जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और शेयर के बारे में या मार्केट के बारे में डिस्कशन करने के लिए मिलेंगे। थैंक यू।